आप डेट दे दें, बाकी हम देख लेंगे मंडे तक। अच्छा, इससे अतर इंप्रेशन ये आ रहा है कि जैसे सदर मुमलिकत ने रियासत के सरबराह के तौर पर नहीं बल्कि पीटीआई के कारकुन होने का सबूत दिया है। देखिए, इस वक्त जो आइन और कानून की हालत है ना, नैयर साहब ने एक दो शेर भी पढ़े, पर टू बी ऑनेस्ट ये किसी शायर की इख्तराई लग रही है इस वक्त। आइन का तो किसी आइन का कोई वजूद हमें नजर तो नहीं आता। देखिए, गवर्नर साहब देने के लिए तैयार नहीं है, डेट वो देते नहीं है। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार नहीं है। 90 रोज के अंदर लिखा हुआ है कि आपने करवाने, उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, उन्होंने भी कहा कि जनाब आप दें, उसके बाद भी नहीं हो रहा। अब कोई भी अगर डेट नहीं दे रहा, अदालत का हुक्म नहीं माना जा रहा, गवर्नर का जो रवैया है वो आपके सामने है, हुकूमत का रवैया सामने है, इलेक्शन कमीशन का रवैया हमारे सामने है, तो क्या फिर अल्लाह रखा पेप्सी फैसला करेगा कि पाकिस्तान में इलेक्शंस कब होने? किसी ने तो कुछ करना है ना, किसी ने तो कुछ बात करनी है। अवाम का कोई राइट नहीं है यहाँ पे जिन्होंने वोट डालना है। ये वो बहुत सारे जो जमहूरियत पसंद दोस्त हैं, खुसूसन पीपल्स पार्टी वाले, जो कभी पीपल्स पार्टी वाले जो मोजिज लीडरान है, जो सेनेट में खड़े होके जमहूरियत की बड़ी बड़ी तकरीरें करते और हमें बताते होते थे कि जी फलां आमर के दौर में आइन के साथ ये होता था, उसने ये कहा कि मैं आइन को रद्दी की टोकरी में फेंक दूंगा। नौजवानों ने तो किसी आमर का दौर शायद ना देखा हो, लेकिन जो आप लोग कर रहे हैं, जो भुट्टो की पीपल्स पार्टी आइन के साथ कर रही है, वो सबके सामने है। इतने दिनों से इलेक्शंस की डेट नहीं आ रही, उसके ऊपर कोई सीख पा नहीं हुआ, उसके ऊपर किसी की जमहूरियत मजरू नहीं हुई। आज जब डेट का ऐलान हो गया तो उसके ऊपर आइन मजरू हो गया, उसके ऊपर जमहूरियत मजरू होगी। मैं हुकूमती शख्सियात की बात कर रहा हूँ। हो सकता है सदर मुमलिकत के हुक्म के अंदर कोई आईनी उसमें कोई चीज हो, लेकिन इस मुल्क में आइन नाम की कोई चीज रह गई है? तो मेरे ख्याल में इलेक्शंस करवाएं। अगर आप समझते हैं कि सदर मुमलिकत का फैसला या उनका हुक्म गलत है, उनकी डायरेक्शन गलत है, तो हुकूमत के पास तो सारी वो चीजें हैं ना, अपने गवर्नर से कहें तारीख दे दें। वो जो गवर्नर है जो आपके कहने पे चल रहे हैं, उनको कह के तारीख दे दें आइन के मुताबिक और इलेक्शन करवा लें। बुनियादी मकसद ये है कि इलेक्शन से फरार की तैयारी है, और वही आपको नजर आती है बार बार इनके हर इकदाम में। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन चले अतर फर्ज कर लेते हैं हम कि सदर ने जो डेट अनाउंस की है उस पे इंतखाबात के इनेकाद की तरफ कुछ पेशरफ्त होती है, तो आप समझते हैं कि इतना टाइम होगा कि नॉमिनेशन पेपर्स, कागजात नामजदगी आए, उनकी स्क्रूटनी हो, फिर इलेक्शन कैंपेन के लिए भी टाइम मिले? अब आप देखें फरवरी की क्या तारीख हो गई है, अभी है टाइम। देखें, अभी तो वैसे भी लीगली भी वो टाइम था जिसके अंदर डेट दी जा सकती, तो टाइम तो काफी है। अगर करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के एक्सक्यूजेस बनाए जाएंगे। अगेन वही चीज है कि आपने इंतखाबात करवाने हैं, आइन के अंदर लिखा हुआ है, सब कुछ सामने जाहिर है, उसके बावजूद क्यों नहीं इंतखाबात करवाए जा रहे? मेन बहस तो ये है ना, आज जो वुजरा खड़े होके पार्लियामान के अंदर सदर मुमलिकत की डायरेक्शन पर तकरीरें कर रहे हैं, कितने वजीरों ने खड़े होकर तकरीर की है कि आइन का ये तकाजा है कि 90 रोज में इंतखाबात करवाए जाएं, आप इंतखाबात क्यों नहीं करवा रहे? क्यों वो आउटरेज नजर नहीं आ रही? क्यों हर जगह पे ये बहस नहीं हो रही कि अदालत का फैसला भी आ चुका है, क्यों ये हुकूमत इंतखाबात नहीं करवा रही? क्यों इसके इदारे ये कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं फराम कर सकेंगे? क्यों चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है एक तारीख नहीं दे रहे अपने मेंबरान से मुशावरत करके? मसला ये है कि यहाँ पे ये अपने रोने रो रहे हैं। इनका माइंड सेट समझने के लिए ना आपको मरियम बीबी का वो इंटरव्यू सुनना पड़ेगा जिसमें उन्होंने अपनी मजलूमियत की इंतहा बयान की कि मुझे जेल के अंदर भी बगैर इस्त्री वाले कपड़े मिलते थे और कपड़ों को जेल के अंदर इस्त्री करने के लिए फ्राइंग पैन इस्तेमाल करना पड़ता था। देखिए, जेल के अंदर लोगों के साथ क्या क्या मुजालिम होते हैं। वहां से बाहर निकल के इनमें से किसी भी लीडर ने ये कहा है कि जेल में लोगों को खाना सही नहीं मिलता, उनके वॉशरूम ठीक नहीं है, उनके ऊपर तशद्दुद होता है, उनकी फैमिलियां उनसे नहीं मिल सकती? वहां से भी बाहर निकल के उनकी मजलूमियत का किस्सा ये था कि जेल के अंदर मुझे इस्त्री वाले कपड़े नहीं मिल रहे थे और हम फ्राइंग पैन से इस्त्री करते थे। ये वो इंटाइटल्ड माइंड सेट है जो इस मुल्क के ऊपर काबिज है, जो इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी कर रहा है। उनके लिए आम लोग कोई हैसियत नहीं रखते। तो वो जो आम लोगों का हक मारा जा रहा है, आईनी हक वोट देने का, उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं लगता कि सदर साहब के इस ऐलान या इस डायरेक्शन के बाद भी हम इंतखाबात की तरफ फौरन बढ़ेंगे। मुझे इसके अंदर मजीद रुकावटें नजर आ रही। अगर ये ना देखा जाए कि इमरान खान साहब कह रहे हैं तो ये मामला वाकई संजीदा नौयत का है और टाइमिंग बड़ी अहम होती है इन ऑडियो लीक्स की, और इस पर बाकायदा ये बात हुई कि थोक के हिसाब से कहीं महफूज हैं और सिचुएशन के हिसाब से रिलीज कर दी जाती हैं। तो आप क्या कहेंगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कंटेंट क्या है या सोर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, पहले तो बात यह कि इस पे रिपोर्टिंग के साथ साथ जो हुकूमती वुज़रा है उनका रवैया भी आपके सामने है। वो उसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, बता रहे हैं कि जनाब इस तरह की एक
मुबैना ऑडियो आ गई है। और अमूमन जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि कोई मुकदमा हो या कोई ऐसी चीज हो, उस मौके के ऊपर ऑडियो आ जाती है, और उस ऑडियो के पीछे वो जो तस्वीर लगी हुई है वो भी वो कोई बंदा चेंज नहीं करता, वो उसी तस्वीर के ऊपर नई ऑडियो लगा देता है और आगे बंदों की चेंज कर देता है तस्वीरें। तो वो एक ही कोई किरदार है जो ये बना के ग्राफिक्स पे देता आपने है। बहुत काम वो किया हुआ है तर। जी जी वही ना, वो एक ही किस्म के ग्राफिक्स हैं, हाँ। वही दोबारा बार बार यूज होते हैं, बार बार रिसाइकल होते हैं। हाँ। अब क्या पाकिस्तान का आईन और कानून इसकी इजाजत देता है? आम शख्स के पास किधर है कि किसी की कोई ऑडियो कोई रिकॉर्ड कर सकता है? कहीं पे बैठा हुआ कोई वीडियो तो बना ले आप। ईवान सदर या फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस से अगर कोई ऑडियो निकलती है तो वो किसने रिकॉर्ड की है? ये तो हमारे मुल्की इदारों की नाकामी है ना, फेलियर है बहुत बड़ा हमारा सिक्योरिटी के इदारों का, कि जनाब पाकिस्तान के अंदर लोगों की ऑडियोज भी रिकॉर्ड हो रही हैं, सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है, प्राइम मिनिस्टर हाउस सेफ नहीं है, दूसरी तरफ दहशतगर्दी हो रही है, उनकी ऑडियो तो कभी सामने नहीं आती दहशतगर्दों की। भाई उन्होंने भी तो कोई बात की होगी ना। कल ही मीडिया ने रिपोर्ट किया कि 1 महीना कराची में जिन्होंने हमला किया था वो कराची शहर में फिरते रहे और रैकी करते रहे। क्या उनकी ऑडियो कोई रिकॉर्ड नहीं कर रहा था? किसी ने तो करनी थी ना उनकी ऑडियो भी रिकॉर्ड। तो मसला ये है कि ये इसको सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल ना किया जाए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बुनियादी आईनी आपके जो हुकूक है उनकी खिलाफ वर्जी है। हाँ, जहां पे मुल्की सालमियत का खतरा है, पूरी दुनिया में एजेंसियां रिकॉर्ड भी करती हैं, लोगों का पीछा भी करती हैं, सर्वेलेंस भी करती हैं। जहां पे मुल्की सलामती के मसाइलों जरूर करना चाहिए और इदारों को इतनी इजाजत होनी चाहिए। लेकिन ये क्या बात हुई कि कोई सियासतदान किसी से बात कर रहा है तो वो भी रिकॉर्ड हो रहा है, और फिर लीक भी इस तरह हो रहा है कि थोक के हिसाब से। अगर आपके पास इतनी सलाहियत नहीं है कि आप उसको रिकॉर्ड तो कर सकते हैं पर महफूज रख सकते, तो फिर आप हुज्जत तमाम उसका नहीं करें तो बेहतर है। तो मेरे ख्याल में सबको पता है कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, सबको पता है। ये 2023 है, ये कोई 80 और 90 की दिहाई तो है नहीं है। इससे किसी का तशख़्ख़ुस में कोई बेहतरी नहीं आती। हाँ, ये भी नोट करना है कि क्या किसी इदारे को बदनाम करने के लिए कोई और ये काम तो नहीं कर रहा? क्या हुकूमत कुछ ऐसा तासुर तो नहीं कायम करना चाहती कि जनाब फलाना शख्स ये कर रहा है या फलानी इदारा ये कर रहा है? तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन जो भी ये कर रहा है, अदालत को इसके ऊपर नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीकात करवानी चाहिए।